हेलो ऑल इंग्लिश लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल मस्त होंगे, घर पे पढ़ रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं विद अ फुल एनर्जी। कल मैंने आपकी क्लास एक ट्रांसलेशंस पे छोड़ी थी कि आप हम 6 ट्रांसलेशन जो मैंने आपको दी थी हम वो इस क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप सबके से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, एक ट्रू क्वेश्चन जिसका आंसर आप बिल्कुल सही और अच्छे से देना। मतलब मैं तो यार चेक करने नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आप बिल्कुल सही देना। क्या आपके पास कभी ऐसा हुआ है या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपसे कोई कुछ इंग्लिश में पूछने आया और आप जवाब ना दे पाए हो? मुझे उम्मीद है कि हुआ होगा। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 2 रिएक्शंस होते हैं। देखो, अगर मुझसे कोई इंग्लिश में बात करने आया है और मुझे वो चीज नहीं आती तो मैं क्या करूंगा? 2 रिएक्शंस होंगे। 2 चॉइसेस हर बार होती हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम सक्सेस का रास्ता चुनते हैं या फेलियर का। तो देखो, अब मुझसे कोई इंग्लिश में बात करने आया, मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं क्या करूंगा? यस नो करके टपा दूंगा, ठीक है। या फिर मैं उसे कहूंगा क्या यार इंग्लिश में बड़बड़ कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, हिंदी बोल या अपनी हरियाणवी बोल, हरियाणवी चलन दे। ऐसा नहीं है सर। तो हम उससे क्या कहते हैं, ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन होता है। सेकेंड रिएक्शन क्या है? भाई साहब अब तो इंग्लिश सीखनी है, अब इंग्लिश में ही जवाब देना है इसको। तो जो सेकेंड वाला है ना, जिसमें इंग्लिश सीखनी है, आपको इंग्लिश में फर्राटेदार बोलना है, तो वो सेकेंड वाला रास्ता है अपना। सिखाने के लिए मैं हूं, सीखने के लिए आप हो, तो फिर दिक्कत कहां है? सीखने का मटेरियल आपको यहां मिलेगा, सिखाने के लिए मैं आ रहा हूं, तो आप बस सीखने के लिए रेडी रहो। अब ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको इंग्लिश में नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। आज आपकी क्लास नंबर 2 है, आप देखेंगे कि आप कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। वो जो ट्रांसलेशंस है वो हम सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि उससे पहले आपके लिए और कुछ इंटरेस्टिंग मैं लाया हूं। वो ट्रांसलेशंस करने में आपको ये चीजें बहुत हेल्प करेंगे आज, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से सीखिएगा। बहुत इजी है, बहुत अच्छा है। सेकंड रास्ता है फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाला। कोई आपसे इंग्लिश में बात करे, इग्नोर मत करो, गलत बोलो, सही बोलो, अपने आप को एक्सप्रेस करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो। हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, गो अहेड। सबसे पहले आज हम कर रहे हैं WH फैमिली की कुछ वर्ड्स। WH फैमिली में ये सारे वर्ड्स आपकी मदद करेंगे उस सेंटेंस को शुरू करने में। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ इंग्लिश में क्या आती है? हर कोई हमें इंग्लिश सिखाना स्टार्ट कर देता है 10 से, हर कोई इंग्लिश हमें सिखाना स्टार्ट कर देता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। यार कुछ समझाओ तो सही, कुछ बताओ तो सही, होते क्या है? व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो तुम? अब यार मुझे पता ही नहीं कि क्या का मतलब क्या होता है उसमें, कर रहे हो का मतलब क्या होता है उसमें, तुम कहां से आ गया यही नहीं पता। तो इसके लिए भाई साहब हमें सबसे पहले ये सीखना है। इस पे फोकस कीजिए आप। अपनी लैंग्वेज एनहेंसमेंट के लिए योर बेसिक वर्ड्स मस्ट बी क्लियर। आप एक चाइनीज लाइन पढ़ें, आप एक जापानीज लाइन पढ़ें, एक मलयालम लाइन पढ़ें, आपको समझ ही नहीं आएगा क्योंकि आपको उसकी ABCD नहीं आती ना। तो यहां से मैं आपको ABCD से शुरू करूंगा, ठीक है। तो आज आप देखिए WH फैमिली। WH फैमिली के अंदर आपका पहला वर्ड क्या है? वॉट। वॉट के आगे मैंने एक क्वेश्चन मार्क लगाया। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया? क्योंकि WH फैमिली को क्वेश्चन वर्ड्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हमारे क्वेश्चन बनाने में मदद करते हैं। सबसे पहला है व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही क्या होता है, ठीक है। व्हाट का मतलब एक ऐसी फनी लाइन है ना, इंग्लिश की ABCD में 11वां अक्षर के है तो 11वां अक्षर ही के है, ठीक है। तो यहां पे व्हाट का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग ही क्या है। व्हाट मीन्स क्या। नेक्स्ट है वेयर। जब आप किसी प्लेस के बारे में बात करते हैं, तुम कहां रहते हो, तुम्हें यही नहीं पता कि कहां को क्या कहते हैं, तुम कैसे बनाओगे इंग्लिश? तो नेक्स्ट है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहां। वाई, क्यों, या आपकी रीजन में हेल्प करेगा। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? वाई डू यू वॉन्ट टू मीट मी। हम बोल देते हैं, हमें पता होता है कि इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है, लेकिन वाई का मतलब क्यों होता है ये बहुत कम लोगों को पता है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, जिसे सब कुछ आता है। देखो भाई, एक ही बात है, अपने माइंड की बास्केट को खाली करके बैठना, तभी आप उसमें कुछ नई चीजें डाल पाओगे। अगर आप सोचोगे यार ये क्या करा रहा है तो वीडियो बंद करो, व्हाट वेयर वाई करवा रहा है, लेकिन एक दिन आप इस व्हाट वेयर वाई से इतनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलोगे, ये मेरा विश्वास है। देखना जरूर, जुड़े रहना, बोर मत होना। वाई क्यों, हु कौन, हुम किसको या किससे। जैसे हम ये बोलते हैं हुम डू यू वांट टू मीट। अब सिर्फ हम एक गेस लगा रहे हैं कि तुम किसको मिलना चाहते हो, लेकिन आज तक हमें ये नहीं पता कि हुम का मतलब किसको होता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन। व्हेन का मतलब क्या है? कब, मतलब कि व्हेन टाइम को रेफर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ। हाउ मीन्स
कैसे, मैनर ऑफ डूइंग। तो आप प्लीज एक क्विक लुक लीजिए इसके ऊपर, ध्यान से देखिए इसको, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंपॉर्टेंट टर्म्स। आप देखिए जरा से ध्यान से। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखिए आप, इंपॉर्टेंट टर्म्स में आपके लिए जो लाया हूं ये बहुत इजी है, लेकिन ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके। मतलब किसी सेंटेंस को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इन सेंटेंसेस को बिगिन करने के लिए ये वर्ड्स आपके बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आई का मतलब क्या होता है? मैं खुद। ये हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, जो बोलने वाला होगा वो आई होगा, फर्स्ट पर्सन। स्पीकर, आई मैं। ही वह, शी भी वह होता है, लेकिन ही किसके लिए होता है? बॉय के लिए। शी किसके लिए होता है? गर्ल के लिए। ये वीडियो कोई भी पर्सन बिल्कुल स्टार्टिंग से देखेगा, सब कुछ उसे समझ में आएगा। आप बिल्कुल बेस से लेके चले। इट भी वह होता है, ही भी वह होता है, शी भी वह होता है। डिफरेंस क्या है? ही लगता है बॉय के लिए, शी लगता है गर्ल के लिए, और इट किसके लिए लगता है? नॉन लिविंग के लिए। दे वे, यू तुम, योर तुम्हारा, माई मेरा, देयर वहां, देयर। ये जो दो वर्ड है ना भाई साहब, इनको ध्यान से कर लेना। THERE, THEIR। ये बड़े बड़े लोग भी मिस्टेक कर जाते हैं, बहुत बड़े जो धुरंधर होते हैं इंग्लिश के, वो भी यहां मिस्टेक कर देते हैं। जब हम फ्लुएंसी में लिखने लगते हैं ना, तो हमारे दिमाग में कुछ नहीं आता उस वक्त। देयर, कोई बोले देयर, गो देयर, तो हम ये वाला देयर लिख देते हैं। मीट देयर फ्रेंड्स, तो हम ये वाला देयर लिख देते हैं। जो THERE है ना, ये प्लेस के लिए होता है, वहां। मैं आपसे कहूं वहां जाओ, गो देयर, तुरंत बनाओ इंग्लिश, फर्राटे देयर इंग्लिश बोलो। कम हियर, यहां आओ। एक बात याद रखना, जिस दिन इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे ना, इंग्लिश आ भी जाएगी। इंग्लिश से डरो मत, बोलो बस। ये वर्ड बता दिया आपको। वेयर, कहां, तुम अपने आप से बनाओ। अब तुम कहां जा रहे हो? वेयर यू गो। गलत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सही तो इसकी ये बनेगी, वेयर आर यू गोइंग। ये गोइंग तो मैं सिखाऊंगा ना, आप कुछ तो बनाओ, ठीक है। देयर का मतलब होता है उनका या फिर उनके। अब ये जो सारे वर्ड्स है ना, अच्छे से नोट कर लो इनको। आज अच्छे से नोट कर लिया ना, कल लर्न भी हो जाएंगे, तुम इंग्लिश बोलना भी सीख जाओगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट है। आज एक और वीडियो अपलोड होगी जिसके अंदर मैं आपको कुछ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। ये मेरी आज की पहली वीडियो है। आज 2 वीडियोस आएंगी, बड़े एनर्जी और इंटरेस्ट के साथ देखना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।